छोटी कहानी लेकिन एक गंभीर कहानी पर अभिमत रखने के लिए मैं यहाँ बुला रहा हूँ हमारे वरिष्ठ साथी बद्रीलाल जी देवी को। वो आए और इस कहानी पर अपना अभिमत प्रस्तुत करें। हेलो, प्रेमचंद जयंती समारोह आज का मुख्य अतिथि आदरणीय रमेशचंद जी, प्रोफेसर रमेशचंद जी मीणा साहब जो बूंदी से पधारिया आज के अध्यक्षता कर रहा परवाड़ा अंबिकादत्त जी और विशिष्ट अतिथि का रूप में राजस्थानी भाषा का शिरमौर कवि आदरणीय भाई साहब मुकुट बलिराज जी और देश का जाना माना बैंककार आदरणीय डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी। आज दो कथाकारा कथा सम्मानित करे जा रहे है। विकल्प कथा सम्मान छू इसलिए दोनों साहित्यकारा बहुत बहुत बधाई दो छूँ और सभागार में बैठे सारा वरिष्ठ साहित्यकारा प्रणाम करता हूँ। कहानी का शीर्ष में मारते हैं बोलवा को आदेश लो ऊंच ऊंच और कुण नीच। शीर्षक से आप बताए लाग रहे हो और ऐसा भी कहानी पड़ गई तो आप समझ में आ भी होगी। कुण ऊंच कुण नीच यह कहानी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी यथार्थ कहानी है जो आपका कहीं गाँव में घटित होबाहाड़ी वास्तविकता सुधी रूबरू करावेगी। अशान की घटना गाँव में आज भी घटित हो रही है, पहले भी हो रही और आज भी हो रही है। भले देश के कहीं आज़ाद हो वर्ष हो गया पर गाँव में आज भी बड़ी जात छोटी जात इन प्रकार की विसंगतियाँ है। और इन दृष्टि से लोगों का देखा जाओ जातिगत भेदभाव छुआछूत असमानता जैसी समस्या पाँव पसार आज भी कई गाँव में खड़ी हुई है जो आप सब परिचित होगा। और मुझे तो गाँव घरे वालों जो मुझे जानो जो यह बात कई प्रकार की समस्या है जिनको मुकाबलो आज भी सभी दलित लोग कर रहा है। हालांकि शहर में सब बढ़िया लिखा बुद्धिजीवी लोग है यह समस्या आप यहाँ शहर में कोई नहीं लेकिन गाँव में तो आज भी है। कहानी जगदीश भारती जी की जब मैं बोलवा की बात आई कि पर बोलना चाहिए तो यह कहानी आवाज पाछला जो उनके जय में मानक जोधपुर की जो एक पत्रिका है मानक पत्रिका है जोधपुर की तो सबसे बड़ी राजस्थानी भाषा की पत्रिका है उमा बार प्रकाशित हुई है उमा छपी है। तो मैंने उनके संपादक कीर्ति परिवार से वह कहानी मंगाई और मैंने 2-4 बार वो कहानी की टाइम पढ़ी तो मैंने बहुत ही अच्छी और रोचक कहानी लगी। जीवन का यथार्थ से जुड़ी हुई वो कहानी है जो आज भी गांव में घटित है। थोड़ा बहुत सारा परिचय आप बताएं आवाज राम प्रभात जी ने दे दो लेकिन यहाँ से तुम्हारी बात कहानी की शुरुआत कर रही थी। कसों खेत कलान संस्था ढोटी का संस्थापक अध्यक्ष आदर जो जगदीश भारती जी का स्थानीय भाषा का एक उनका ईवर और जावा आवाज एक सशक्त नानी कवि लेखक उपन्यासकार और कहानीकार। यहाँ की कहानियाँ ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई जीवन की वास्तविकता उजागर कर रही है। भाई भारती जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व का धनी साहित्यकार है पर वहाँ की कहानियाँ न सरलता की लारा खरापन भी नजर आवे छे। जहाँ तक कहानी में वास्तविकता न रहेगी तब तक वह कहानी कभी भी दमदार न हो सके। यह एक साचा और ईमानदार कहानीकार की पहचान है।
भाई जगदीश भारती जी कई चर्चित कहानियां છે જેમાં ये गुजरी बाता बाळकोना को कोई मन बसो मीर ऊंची भरांडी नजर दस राखी और धर्म भी कड़क तो मन और तरफता ने बाबुल को आंगो पढ़ू नोड़ा न बीणू गांव की जाग पाची बावड़ जे मिजाजन आग बहता कहानियां यहाँ की जो आपने पढ़ी भी ली होगी और पाची बावड़ जे मिजाजन का नाम छू यहाँ को एक संकलन आवार निकल भी गयो जो घना साहित्यकारा ने सरायो भी है और चर्चा में भी गयो है। यहाँ को अब दूसरो कहानी संकलन आवा हो जिसमें यह कहानी शामिल है जो आज अपन या ये शामिल करेगा जो आज अपन जिक्र कर रहा था पुण्यनीत या पुण्यनीत। यह कहानी हमारी राजस्थानी भाषा की लूटी और महताव पत्रिका में छप चुकी। ये कहानी में आप सब जानना चाहते एक अच्छी कहानी लिखवा के लेकर उनकी कथा वस्तु अच्छी होनी चाहिए जो पूर्ण ऊंच पूर्ण नीत या एक कथा वस्तु एक पात्र भी बहुत दमदार है। गांव का सारा छोटा मोटा बड़ी जात का लोग बड़ी छोटी जात का लोग है ना, यहाँ तक कि एक रामशरण दास जी वो भी एक बहुत प्रमुख पात्र थे जो आया। और आप सब जानो थे कि जहाँ भी कोई ऐसी नई मूर्तियाँ खड़े थे या महिलाओं से तो वहाँ अपना साधु संतान को जमावो हुआ वहाँ दौरा गया जगो हो वहाँ बताएं वहाँ वो ज़्यादा उनका अंदर इंटरेस्ट है बना गया हो तो वो भी उनका एक पात्र है। गांव का गरीब लोग है तो और संवाद भी बहुत बढ़िया है एक अंदर वातावरण जहाँ को जो ग्रामीण परिवेश में उठाई लियो भाषा शैली बहुत सहज सरल है और कहानी का उद्देश्य कहीं है ये सारी बातों को बहुत जरूरी है एक अच्छी कहानी में जो कहानी में विद्यमान है। पूर्ण ऊंच पूर्ण नीच ये पर मारो अभी मत देवा सो पहले मैंने एक कबीर को एक दो याद आओ छे ऊंचा कुल में जन्म लिया करनी ऊंच न होय सुबरन कल सुरा भरा साधु निंदा सो। यानी कि कर्मा को महत्व बताता हूँ यहाँ कबीरदास जी ने भी यह बात की कि खाली ऊंचा बड़े परिवार ऊंची जात में जन्म लेगा तो कोई इंसान बड़ो ऊंचो न बढ़ जाओ उनको कर्म अच्छा होने चाहिए उनका आचरण अच्छा होने चाहिए जो हो इस प्रकार से आचरण अच्छा हो इस प्रकार से सोना का सुंदर कलश में अगर शराब पर दी जाओ दारू पर दी जाओ तो वो शराब कोई मतलब पवित्र न हो जाओ। यह बात एक कहानी में कहवा को यहाँ आगे प्रयास करो थे। और एक दो और भी जाति में पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का बड़ा रंग दो गया जो भी इस संबंधित है अर्थात ज्ञानी और सज्जन जो आदमी हो उनकी कोई जाति न हो किसी भी जात को हो सके उनकी कोई जाति न हो ज्ञानी अर्थात सज्जन आदमी किसी भी जात को हो या यहाँ जो बात कर रहे थे अपन पूर्ण ऊंच पूर्ण नीच कहानी की माने यो ही संदेश दे रही है असी संदेश पर कहानी श्रेष्ठ मानी जाओ छे जे लिखवा में जगदीश भारती काफी सफल होता नजर आया है। ये कहानी शू रूबरू खाली भारती जी कोई ना आप सारा रचना का बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ बैठा था क्योंकि आप सारा साहित्यकार एक कहानी की वास्तविकता से परिचित था और ये सब बातें गाँव में घटित हो तो आप सब अधिकांश लोग गाँव का चाहिए वहाँ आज भी ये इस प्रकार की जो घटना घटित हो उनका बारे में आप सब जाना चाहो। जगदीश भारती जी ऊंच पूर्ण नीच में ठहरे थे कि बरसा सु ठंड बंड पड़ा चुका तीसरे गरबा गाँव देवरा पे एक महीना सो जाता है महीना का को जमावड़ो होगा को बापर चाड़ दो छो एक आओ छो तो एक जाओ छो चारों मेर पड़ी ऊंची सुंदी भाटा की मूर्तियाँ का तहवार व्यवस्थित करवा करे छा आप लोग वहाँ जमाओ छा। यहाँ ताई गांव का बड़ा बड़ा लोग मंद मजूरिया भी ये पवित्र काम में लाग गया था। जग करवा की तैयारी भी जोरों में चल रही थी। वहाँ धना रामशरण दास जी जो संत महाराज था वो भी वहाँ पधारा जो सारा गांव का लोगों को तय अपनी पवित्र मिट्टी वाणी से जग करवा कर लेकर राजी कर रहा था। सारा गांव ने जग का पंपलेट चबार चारों मेर बाढ़ दिया। रोजीना संत महाराज जी रामशरण दास जी थोड़ी घनी देर गांव का लोगों के बीच बैठ प्रवचन सुनाता और प्रवचन देवा के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा बनती। हरिया बात करती कि जगह कतरी खान गड़ेगी तेल कतरो आओगो दूना पातला को काई पिसाब रियो लेरा की लेरा मंजा का गांव में गांजा भांग चलम और चस्को भी चौको लागो जो तुम्हें भगवान शंकर को प्रसाद समझ और सब घट गया जा। भगवान शंकर का देवरा पे की चलम धूप अगरबत्ती की शोरम चारों में बकर रही थी। अच्छो वहाँ को वातावरण हो रहे थे जो जगदीश भारती ने अपनी कहानी में बताया
अब जगमग जुगा जुगा जो सेवा करता है गांव का गरीब लोग छोटी जात का लोगों को बराबरी का पुगाई को पीसा देवा की जब भगत आई तो बड़ी जात का लोगों ने वहाँ फाल तक यह बात गाँव में देखी जाओ तो हो ही जाओ तो मैं आके जब छोटो तो जब माता गाँव में भी तालाब के पहाड़ में एक किसान की रसोई हुई तो वहाँ भी अच्छा जब पीसा लेवा की बात उगावा की बात आई तो लोगों ने मना कर दी कि यार यहाँ सुन लिया तो छोटी जात का लोगों ने सोची कि यार जब पीस सुन ले तो अपन जिम भाजी खाने जाए तो साहब जब जिम भाई की टाइम आई तो कोई लोग बात जिम भरने गया तो वह गांव का जो बड़ी जात का लोग था वो सोच पा लगे यार कि क्यों ना आया ये और कैसे ना आया तो दो चार लोगों ने की कि चिंता ने माँ को किस तरह का उगाई का पीसा ले लिया तो फिर मैं जिम भाभी खाने आऊँ ये बात कर और वहाँ ने मना कर दी तो असी जो चीज़ा है फिर जब अगले साल आयो तो हूँ टाइम पर मुँह छूट हुई जो जब मैं यहाँ कोटा आ गयो तो जब मुँह दूसरी बार गयो तो वहाँ यह दशा हुई कि माता गाँव में आनंदीलाल जी दाई साहब था वहाँ की कर आप नाड़े पूछ रहा था आनंदीलाल जी वहाँ की आप दूसरे आप नाड़ा कर लेना तो वहाँ उठी का हनुमान जी का मंदिर जो उठी तालाब पर लोग नाड़ा कर लिया था दूसरे साल भी नाड़ा वहाँ यो रोक दो कि यहाँ नाड़ी आपने कराना तो ये चीज़ें जो गाँव में विघटन पैदा करे थे गाँव में मनोमताओं पैदा करे थे ये कारण जो कैसे जापन की ये प्रकार की गाँव में उद्योगता जो पैदा करे थे करवाई या कहानी थी तो क्योंकि दो बार होगा तो निश्चित रूप से आप लोगों में मनोमताव होगा तो दूसरे साल जब उठी भी कहीं से रसोई हो रही और अभी तालाब के पार में भी माँ गाँव में जब रसोई और जब माँ गाँव से गया तो मैंने देखा कि यार तो दूसरे की रसोई आ रही थी रसोई का बाबू जब बार पड़ा मेरे दोनों लगा रहा है तो रसोई हो तो मैंने कि मारा भाई जीसु की मारा पिता जीसु कहाँ पर गड्डी चलेगा कहाँ पर तो भी चलेगा अभी का इनाम से मान दिया आप तो नाड़ी रसोई करके तो ये शहर की बात गाँव के अंदर हो जाओ छे लेकिन छोटा लोगों का भी स्वाभिमान रहे छे क्या अगर वासु जब हिस्सादारी का पैसा नहीं रहा तो फिर वो खाई नहीं जाओगे यह कहानी आप बताइए अभी सीख गई थी पर छोटी जात का बोलिया वाले जब फान पट गई तो छोटी जात का बोलिया कि यो मंदिर सार्वजनिक है ये पर माँ को भी अतरो अधिकार है जतरता को छे माँ भी इंसान छा और ता भी इंसान छे भगवान का देवरा पर कोई बड़ी जात को छोटी जात को कोई नहीं और फिर कबीरदास जी ने फिर की कबीरदास जी ने की आप जाने का जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि को बजे सो हरि को तो जाति पाति कोई कोई तो मेरे यहाँ बीच में क्यों दो बार होगा कि मैं बताई तो ये मैं सुनी या पंक्ति भी जो कबीरदास जी जो बहुत पहली कही है यहाँ लागू होते लेकिन आज का गाँव में छुआछूत जातिगत भेदभाव आज भी बड़े बड़े होते गाँव में मंदिर की उगाई की चर्चा जोरा में छी गाँव का मुखिया कहता है तोल कोई नहीं छी गाँव को जो मुख्य जो कहता है तोल कोई नहीं छी मुख्य तो उनकी बीमार पड़ी जो भाषा वह कसाई कहता है भेदभाव की जुगत में लागे हो क्योंकि आप जानो जो कि गांव में एक तो जो भाषा है तो सब दूध है वहाँ को दूध भी खा ले तो बात चढ़ा आप दूंगा तो भैंस है ना तो इस प्रकार हर भाषा जो आप हमारे मन में बताइए कि वो के पाँव टूट गया तो कब क्या बांध दी अब वो दूध नहीं दे रही तो उसका मन में पाप आ गया उनका मन में जब पाप आयो तो उन्हें सोची कि यार क्या तो वहाँ को एक सलाह कार्बिन या सलाह दे दी भेज दिया पर तुम ले लो तो वो कहता है जो दूध ने देते मिले को तो कसाई आगे में पीछे दूध के करो लागे थे वो क्या ना अपना स्वार्थ के लिए कसाई बचा और बात चढ़ा कसाई के टाइम भेज दिया और पीसा करा दिया वो टाइम पे देवरा सुना को भी बुलावा आ गयो और मुखिया जी को न जाता है और ये पेश में सुना दो कि नीचे जात का सो उगाई को पीसो न ले लो ये सो आप लोग धर्म घटे छे धर्म भ्रष्ट हो छे वहाँ का भेड़ घट वसुन धर्म में कोई ठाम नहीं लगी नीचे जात का सुन में कते पीसो न ले लो यो ही मारो आखिरी फैसलो छे जो फैसलो सुनता है भले मंदिर में बैठा भगवान के बेगूरा जा यहाँ पर बहुत बड़ो भी तो ये बेन भी तक भगवान के भी यहाँ होता है और पूरे आगे और खबर आ गया कि यहाँ में नीच पहुँचे भगवान भी कि यहाँ में नीच पहुँचे तो गांव को मुख्य गांव की बड़ी जात का लोग या फिर गांव की छोटी जात का गरीब लोग दुनिया में से पहुँचे ताई बताओ खबर को मतलब है कि बड़ा लोगों की कथनी और करने में आज भी अंतर है तो यो अंतर जो है यो जब तक न बटोगो जब तक आप
कभी भी एक न हो सका। जबकि सारा लोग जाने छे कि भगवान की मूर्तियां ने गढ़वाड़ा जो ज्यादातर जो शिल्पकारों हो वो छोटी जात के हो। अधिकांश जो आप देख लीजिए कि शिल्प भगवान के मूर्तियां के गढ़वाड़ा भी अगर तक तक मिलाया तो छोटी जात का मिलाया। वक्त जब शिल्पकार भगवान के गढ़वाड़ा जब छोटी जात का तो फिर वासु उगाई देवन वहाँ का कई दिक्कत आ रही है। प्रश्न यो है कि हाथा भी गाँव में स्वास्थ्य की परंपरा चाल रही है। अनपढ़ तो अनपढ़ पर बढ़िया लिखा लोग भी कई बात है कतई तो इस विकसित कर्म के लारे लाते हो। गाँव में भी जल्दी कर गरीब लोगों के सामने साथ हाथ के भेदभाव से भाई जल्दी बात जी की उन ऊंच को नीच कहानी में दर्द से जाके एक पिताजी या वो एक अंतर्दोष जो परिवेश जो मार्मिकता भी मारो मानव છે असी कहानी एक संवेदनशील कहानी कार्य देख सकते हैं और ये कहानी वास्तव में बहुत ही शानदार है जो बहुत काफी लोगों ने पढ़ी थी। यह कहानी आज का सामाजिक परिवेश में अपने आप बताए बड़ा समझने वाला या ऊंचा समझने वाला लोगों की तय होने के साथ परिपोषा भी होगी। यह कामदारी सुधारी तो मुंह निडर निर्भीक संवेदनशील कहानीकार का लेखक भाई जगदीश भारती जी ने घनी बधाई दो छू और संस्था को भी आभारी हूँ क्या हमारा और बात हो यहाँ पर अवसर बहुत धन्यवाद। मित्रों